राजधानी रायपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य समापन हुआ। यह आयोजन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती व सुशासन दिवस पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल उपस्थित रहे। महोत्सव में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के हजारों युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया, जबकि मेगा फाइनल में करीब 5000 खिलाड़ी उतरे। नेताओं ने इसे युवाओं को मंच देने वाला महत्वपूर्ण आयोजन बताया। आज सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज़्यादा संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है और निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से आने वाले समय में हमारे देश में जो खेल के जगत में टैलेंट हैं उनको एक मंच मिला है, उनको खेलने का अवसर मिला है और आगामी वर्षों में जैसे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होने जा रहा है देश में और ओलंपिक के लिए भी देश ने निवेदन लगाया है, तो ये सब के लिए अच्छे खिलाड़ी इस खेल महोत्सव के माध्यम से मिलेंगे। देखिए, मुझे कहना है कि इसके ऊपर में कोई आज विवाद की आवश्यकता नहीं है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अगर आज हमारे पते के साथ में छत्तीसगढ़ लिखा जा रहा है तो उसका श्रेय किसी को है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को है। उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सभी को अटल जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। महोत्सव का आयोजन हर ब्लॉक में 4 जगह, रायपुर नगर निगम में 4 जगह, ऐसा कर 85,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 19 साल से कम, 19 साल से ऊपर महिला और पुरुष 13 गेमों में 52 टीमों ने, हर ब्लॉक में 52 टीमें ने पार्टिसिपेट किया। उसका फाइनल कल, परसों और आज अंतिम उसका पुरस्कार वितरण हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको संबोधित किया। शायद हमारा रायपुर संसदीय क्षेत्र का खेल महोत्सव देश के बड़े खेल महोत्सव में होगा और इसमें सिर्फ पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ साथ जो ट्रेडिशनल खेल खेलने वाले हैं, रस्सा कसी को, फुगड़ी को, गेड़ी को, हमारे कबड्डी को, साथ में कुश्ती को, वॉलीबॉल को, बास्केटबॉल को, चेस को, इन सब खेलों का भी हमने आयोजन किया और इससे हमारे गांव से अच्छे खिलाड़ी निकल कर आएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ का 58वां प्रांत अधिवेशन दुर्ग जिले के भिलाई में 3 दिवसीय आयोजन के साथ संपन्न हुआ। अधिवेशन में प्रदेश भर से 557 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें रजत जयंती वर्ष 2000, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, छात्र हितों और संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। शहीद कौशल यादव के नाम पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। अभावित शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार परक पाठ्यक्रम, शिक्षकों की कमी और परीक्षाओं की पारदर्शिता पर चिंता जताई और कौशल आधारित शिक्षा, तकनीकी संस्थानों के विस्तार और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मांगे रखी। नई प्रांतीय कार्यकारिणी की घोषणा के साथ अधिवेशन का समापन हुआ। नमस्ते, मेरा नाम अनंत सोनी है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत का प्रांत मंत्री हूँ। आज जो हमारा 58वां प्रदेश अधिवेशन इस्पात नगरी दुर्ग में आयोजित हुआ और 3 दिवस तक चला, उस विषय को लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 98वें प्रदेश अधिवेशन में 3 दिन अलग अलग विषयों पर अलग अलग सत्र हुए, उस पर चर्चा हुई। हमने जो प्रस्ताव लेकर आए उस पर चर्चा हुई। जो हमारे मुख्य अतिथि थे, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी थे, उस पर चर्चा हुई। खुला अधिवेशन के विषयों पर चर्चा हुई एवं जैसे सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सरगुजा, बेमेतरा, ऐसे अन्य 28 जिलों के जो कार्यकर्ता आए थे उस विषय पर भी चर्चा हुई। तो ऐसा हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अटल परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने अटल जी को छत्तीसगढ़ का निर्माता बताते हुए कहा कि राज्य गठन में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उप मुख्यमंत्री ने अटल जी को महान राजनेता, कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता बताया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिवसीय हनुमंत कथा के लिए आज छत्तीसगढ़ पहुंचे।
रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत में धर्मांतरण कैंसर से भी बड़ा है। कांकेर की घटना पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं का एकजुट होना जरूरी है, नहीं तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने हिंदुओं की एकता की सराहना की और छत्तीसगढ़ में शांति व उन्नति की कामना की। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ वे यात्रा करते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि भिलाई में आज से हनुमंत कथा और एक दिवसीय दिव्य दरबार का आयोजन शुरू हो रहा है। 2025 के वर्ष के विश्राम के समय अंतिम क्षणों में आज हमको 25 दिसंबर को पुनः छत्तीसगढ़ की माटी को चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अंत में हम यही कहेंगे, हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर फुंडहर चौक स्थित खेल मैदान में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के अटल एक्सप्रेस वे फुंडहर से प्रदेश भर के 115 नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण किया। सीएम साय ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ के निर्माता, सुशासन, राष्ट्रीय सेवा व लोकतांत्रिक मूल्यों की मिसाल थे। उनके आदर्शों को आत्मसात कर राज्य सरकार प्रदेशवासियों की प्रगति और खुशहाली के लिए संकल्पबद्ध है। छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न सधे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उनको नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनकी जयंती के अवसर पर आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में और वो भी 115 जगह उनकी मूर्ति का अनावरण किए हैं। और ये हमारे आने वाले पीढ़ी को याद दिलाता रहेगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है और देश में सुशासन लागू किया है। इस दिन को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है।